हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में बहुत बाद में हमें पता चला, राइट। अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है कि क्या है ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको बहुत सारे लोग तो एक जादू टोना समझते हैं कि भाई एक जादू हो रहा है क्या, ये कुछ भी अट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ये टेक्निक वो टेक्निक, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। क्या टेक्निक करे, क्या क्या करे, किस चीज़ को अट्रैक्ट करें। तो ये तो हमें अभी पता चला है भाई, आ तो बहुत पहले गया था। आई थिंक 2006 में या 5 में आ गया था, ये बुक आ गई थी। लेकिन अभी भी आज तक कुछ लोग अनजान है इसकी ताकत से, इसको समझ नहीं पाते हैं। और जो लोग समझने लगे हैं वो टेक्निक के पीछे भाग रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर घड़ी हर वक्त काम कर रहा है। ये तो आपने अभी पढ़ लिया, सुन लिया, टेक्निक सीख ली, या यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपने जान ली, लेकिन क्या उससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा था? आप तो जब से इस दुनिया में आए हैं तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, राइट। बस अभी क्या है कि अभी हमें खुश होना चाहिए कि अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ हमको पता चल गई है, तो अब हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और टेक्निक्स के पीछे भागते हैं कि मैं ये टेक्निक कर लूँ, मैं वो टेक्निक कर लूँ, इसको अट्रैक्ट कर लूँ, उसको अट्रैक्ट कर लूँ। और जब टेक्निक काम नहीं करती है तो फिर वो निराश हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आज मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि अगर आप फेथ रखते हैं ना किसी चीज़ पर, तो और पॉजिटिव रहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी टेक्निक लगाने की। क्योंकि अगर आप फेथ रखते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं, आपको पता है कि जो आपने सोच लिया, जो विचार आपने एक बार भूल लिया, उस विचार में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो सच होकर रहेगा। तो आप कभी भी टेक्निक के पीछे नहीं भागोगे। आपकी फ्रिक्वेंसी आपके फेथ के अकॉर्डिंग, आपकी पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा रेज हो जाएगी ना कि वो फ्रिक्वेंसी वहाँ तक जहाँ आपकी विश है वहाँ तक मैच कर जाएगी, बिना किसी टेक्निक के लगाए हुए। एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझा सकूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त हर घड़ी काम करता है और सिर्फ ज़रूरत होती है विश्वास की। विश्वास रखते हैं, यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देगा। एक स्टोरी सुनाती हूँ एक लड़की की। एक लड़की थी, 90s की पैदाइश, एंड जब वो 15-16 साल की हुई तो एक होता है ना, एक एज ऐसी होती है कि आप उस एज में आते हैं जहाँ पर आपको फीलिंग्स आने लगती हैं। आप फील करते हो कि यस, कुछ प्यार जैसी भी कोई चीज़ होती है। वो फील करती है कि एक उसकी ज़िंदगी में भी कोई आएगा, उसके लिए प्यार ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्यार ही प्रायोरिटी है। एंड वो शुरू से ही अलग टाइप की थी थोड़ा, मतलब बचपन से ही कम दोस्त, कम बोलने वाली, अपने में खोई खोई रहने वाली, एंड भगवान से बात करने वाली, आसमान में देखकर बात करने वाली, खुद से बात करने वाली, मतलब दिन रात खुद से बात करा लो, पता नहीं है क्या बात कर रही है लेकिन खुद में मस्त रहने वाली। एंड सिर्फ एक चीज़ चाहती थी कि एक प्यार उसकी लाइफ में आए, एक ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आए जो वो टीवी में देखती है, जो फिल्मों में देखती है। वो एक दौर था जब मोहब्बतें जैसी फिल्में आई, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में आई, दिल तो पागल है जैसी फिल्में आई। तो जब वो मूवी देखती थी तो वो उनमें खो जाती थी। वो इमेजिन करने लगती थी कि मैं हूँ, मेरा पार्टनर है,
हर जब भी कोई गाना वो सुनती थी वो इमेजिन में चली जाती थी, विजुअलाइजेशन करने लगती थी। टेक्निक होती है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, विजुअलाइजेशन। तो वो करती थी, उसको नहीं मालूम था कि कोई टेक्निक है, बट वो करती थी। वो हर चीज़ में एक समा जाती थी, मतलब कह सकते हैं कि एक हर इंसान बस अलग होता है, हर इंसान खुद को अलग दिखाता है कि मैं अलग हूँ सबसे, बट वो लड़की वाकई में अलग थी। एंड जब वो कॉलेज जाती है तो देखती है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके सबके बॉयफ्रेंड्स हैं। एंड वो टाइम ऐसा रहता था कि भाई कॉलेज में सब चीज़ें होती है ना, लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, बातें होती हैं। एंड उसको लगता था यार मेरे पास कोई क्यों है नहीं है ऐसा, या उसको कोई समझ ही नहीं आता था, कोई पसंद ही नहीं आता था। तो वो यही सोचती थी कि यार मेरी सारी फ्रेंड्स तो अपने में बिजी रहती है और मैं अकेली रह जाती हूँ, यार ये क्यों होता है मेरे साथ, क्या या तो मुझ में कमी है या फिर मुझे जो लोग पसंद करते हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मैं या तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा सोचती हूँ कि सिर्फ इमेजिन ही करती हूँ, तो वो हकीकत हो ही नहीं सकता। तो उसने एक दिन अपनी दोस्त से कहा यार मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होगा यार, मैं भी एक मुझे भी चाहिए। एंड उसने अचानक एक नाम बोल दिया, एक नाम, 3 अक्षरों का नाम, माने नाम, मिड नेम एंड सरनेम। उसने कहा कि इस नाम का लड़का, इस नाम के लड़के से मैं मिलूंगी। एंड वो अपने उस शब्दों पर, उस चीज़ पर उसको इतना फेथ था कि उसको उस नाम का लड़का मिलेगा ही मिलेगा। अब कहाँ से आएगा क्या आएगा उसको नहीं मालूम था। तो आप देखिए कि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे काम किया। उस लड़की ने आज तक किसी लड़के से ज़्यादा बात नहीं की, उसके कोई लड़के दोस्त नहीं थे, लेकिन उसने अचानक एक नाम बोला और उस नाम पर वो डटी थी कि इस नाम के लड़के से ही मैं दोस्ती करूँगी, अगर वो मुझे मिला तो, नहीं तो नहीं करूँगी। अब क्या होता है, वो लड़की कॉलेज में एक दिन लाइब्रेरी में सब लड़कियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है, और सारे लड़के बॉयज़ भी होते हैं। एंड उसकी नज़र जाती है एक लड़के पर। एंड वो देखती है, हालांकि ये अचानक ही हुआ कि अचानक उसने एक लड़के को देखा एंड उसके मुंह से निकला, या फिर उसने अपने दोस्त से बाद में कहा कि यार ये एक लड़का मुझे दिखा था लाइब्रेरी में, एंड मुझे इस लड़के से बात करनी है, इससे दोस्ती करनी है। अभी मैं नहीं जानती कि वो कौन है, ठीक है। देन उसके बाद उसने बता दिया उस लड़के को ये है वो लड़का, ठीक है। अभी क्या होता है, उसकी दोस्त का फ़ोन आता है उसके घर पर, उस लड़की के घर पर, और वो बोलती है तुमको पता है उस लड़के का नाम क्या है? उसने कहा क्या? वही जो तुमने मुझे बोला था। कैन यू बिलीव इट? ये कैसे हो गया? एक अक्षर, एक नाम का अक्षर देखिए मिल जाए ना, आप बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आपने कोई नाम सोचा, नाम तो कॉमन होते हैं, मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरनेम के साथ मिल जाए वो भी चलो हो गया, सरनेम के बीच में भी एक मिड नेम है उसने वो भी दिया, वो भी मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें भी उसने आज तक किसी लड़के से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा, और पहली बार बोला इस लड़के से बात करनी है, एंड वही नाम का लड़का वो निकले। भाई मेरे लिए तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू है, ये है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस इंसान को खींच के लेके आना जिस इंसान का नाम आपने सोच के रखा था। यानी आपने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, कुदरत को एक ऑर्डर दिया, ये चाहिए। कुदरत ने क्या किया, सामने परोस के दे दिया, लो भाई आपने मुझ पर विश्वास रखा, ले लो। अब उसने क्या किया, उससे बात की नहीं की, क्या हुआ वो बाद की बात है, लेकिन ये कहानी बताने का असली मकसद ये है कि जो आप लोग टेक्निक के पीछे भागते हैं ना,
ये टेक्निक वो टेक्निक, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ पॉजिटिव रहो, सिर्फ फेथ रखो उस यूनिवर्स पे। ऑर्डर दो, प्रकृति आपकी ऑर्डर लेने के लिए तैयार बैठी है, उसको ऑर्डर दो और भूल जाओ। फेथ रखो, फेथ रखोगे, लेट गो कर दोगे तो डेस्परेट नहीं होगे, पॉजिटिव रहोगे। आपके सामने प्रकृति आपको थाली पे लाके परोसेगी। ऐसे होता है, फेथ रखिए। कोई डेस्परेशन, किसी तरह का फियर अपने मन में मत लाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% काम करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।